नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। आज जिस सूरत को पढ़ाया जाएगा उसका नाम है सूरतुल माऊन। उर्दू के लिहाज से सूरह माऊन। ये सूरत जो है मक्का में नाजिल हुई। इख्तिलाफ है, बाज़ के नज़दीक यानी अक्सर के नज़दीक कह लीजिए ये पूरी सूरत जो है मक्का में नाजिल हुई, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका निस्फ़ मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, यानी आयत नंबर 1 था 3, और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक आयत नंबर 4 था 7 मदीनतुल मुनव्वरा में यानी मदीना तैयबा में नाजिल हुई। मक्कतुल मुकर्रमा में जिस पर नाजिल हुई उस मुनाफिक का नाम है आस बिन वाइल सहमी। आस बिन वाइल सहमी के हक़ में नाजिल हुई ये सूरत निस्फ़। और निस्फ़ जो मदीना तैयबा में नाजिल हुई वो किस पर? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, सीन पर ज़बर। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक के हक़ में नाजिल हुई मदीना तैयबा में निस्फ़ सूरत। मैंने वो आयत का भी मतलब का मुतय्यन कर दिया। आयत नंबर 1 था 3 किसके हक़ में नाजिल हुई? आस बिन वाइल सहमी के हक़ में नाजिल हुई। और आयत नंबर 4 था 7 अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक के हक़ में नाजिल हुई मदीना तैयबा में। ये बात क्लियर हो गई। अब इस सूरत के अंदर आयात, कलिमात, हरफों की तादाद की तरफ भी इशारा कर देते हैं। इस सूरत में 7 आयतें हैं, 1 रुकू है, 25 कलमे हैं और 125 हर्फ हैं। तरतीब के एतबार से ये सूरत 107 है, 107 पर नाजिल हुई। और नज़ूल के एतबार से 17 है, 17। सूरतुल माऊन नाम रखने की वजह इस सूरत की आखिरी कलमा वयमनऊनल माऊन में अल माऊन आया है ना, देखो सबसे आखिर कलमा इस सूरत की। उसी मुनासबत से इस सूरत को सूरतुल माऊन से मनसूब कर दिया, इसलिए कि अल माऊन जो यहाँ लफ्ज़ आया है जिसका माना है मदद, ये इसमें मफ़ूल का सिगा है भाई, जिसका माना है मामूली सी चीज़, ज़रा सी चीज़, हल्की फुल्की चीज़। आला हजरत का तर्जमा देखोगे तो बरतने की चीज़ है ना, बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते, ये माना लिखा है ना। तो माऊन का माना है बरतने की चीज़, मामूली सी चीज़, छोटी छोटी चीज़। ये मुनाफिक, ये काफिर जो है कोई आते इनके पास मांगने के लिए, कोई गरीब तो नहीं देते। इम्पोर्टेंट बात माऊन है इसमें, ठीक है। उसी की तरफ इशारा करते हुए इस सूरत को माऊन से मौसूम कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलो। मैं सबसे पहले इसकी लफ्ज़ी माना कर देता हूँ। पहले आयत देखो, अरअयतल्लज़ी युक़ज़्ज़िबु बिद्दीन। हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हाम। अरअयत का माना क्या तूने देखा। आला हजरत का तर्जमा देखोगे तो उसमें लिखा भला देखो, तो बिल्कुल ऐसा माना कर दिया है कि मफ़हूम वाज़िह हो जाता है। ये ताज्जुब के तौर पर कह रहा है, भला देखो तो, ये ताज्जुब के लिए आता है। किसके लिए आता है? इस्तिफ़हाम ताज्जुब के लिए ही आता है। कभी भला देखो तो अचंभित होकर, कभी कभी आदमी मतलब अचंभित हो जाता है ना कि भला देखो तो, अल्लज़ी उस शख्स को, युकज़्ज़िबु जो झूठ लाता है। किसको झूठ लाता है? बिद्दीन, दीन को। दीन से मुराद है जज़ा व हिसाब का इनकार करने वाला। दीन से मुराद है या जज़ा व हिसाब का दिन, रोज़े जज़ा। दीन से मुराद क्या है यहाँ? जो दीन को झूठ लाता है। अब इस्तिलाही माना एक बार देख लो, भला देखो तो उस शख्स को जो दीन को झूठ लाता है। क्या मतलब? यानी रोज़े सज़ा का, हिसाब व किताब का इनकार करता है। रोज़े सज़ा का क्या करता है? इनकार करता है। ये इनकार करने वाले कौन है?
पहले बोल दिया। इस आयत की शान नज़ुल किसके हक़ में ये आयत नाजिल हुई है? आस बिन वाइल सहीमी के हक़ में और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक के हक़ में ये आयतें नाजिल हुई है। ये पूरी आयत है, दोनों का नाम एक ही साथ बोल दिया गया है ना, निस्फ निस्फ करके पहले बोल दिया गया। आगे की आयत में फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, फ़ज़ालिका में जो फ़ा आया हर्फ़ इस्तिफ़ाम है, गोया कि ये बतौर सवाल, इस्तिफ़ाम बतौर सवाल होता है। भला देखो तो क्या तुमने देखा उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है? फिर उसका जवाब दिया जा रहा है, ये दीन को झुटलाने वाले ये मुनकिरीन कौन है? फ़ा जवाब का है, फ़ा किसका है? जज़ा का। फ़ज़ालिकल्लज़ी, तो वो है, ज़ालिका का माना वो, अल्लज़ी का माना वो जो, यही होता है तर्जुमा उसका ना। तो वो है जो यतीम को धक्के देता है, तो वो है जो यतीम को धक्के देता है, यतीम को धुतकारता है, फटकारता है। अपने भाषा में तुम श्रीपुर महानंदपुर की भाषा में बोलते हो चलफुट। क्या बोलते हो? चलफुट बोलते हो ना। यतीम को धक्के देने का मतलब चलफुट बोलना, धुतकारना। ये नसरा यंसुरु से मुजारे का सेगा है। दआ यदुकु, जिसे रद्दा यरुद्दु, ज़ब्बा यज़ुब्बु, इसी तरह दआ यदुकु जिसका माना है धक्का देना, जिसका माना क्या है? धुतकारना, धुतकार मारना। यतीम तो जानते ही हो, जिस यतीम का कई एक माना है, तफसील नहीं यहाँ बताया जा सकता क्लास का टाइम है। यतीम का कई एक माना है। यतीम तो ये कि जिसका माँ बाप ना हो। एक यतीम वो है जो इल्म दीन से महरूम हो। कई एक मानी में आ जाएंगे ये। जो यतीम को यहाँ वो यतीम है जिनके पास कुछ ना हो, वो यतीम होंगे ना, माँ बाप भी नहीं, उसका कमाने का कोई ज़राया नहीं, कोई असबाब नहीं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? यतीम। जो यतीम को धक्के देता है, धक्के देने का मतलब ये है कि उसके साथ शिद्दत वो सख्ती करता है, उसे शिद्दत वो सख्ती करता है, उसके साथ क्या करता है? शिद्दत और सख्ती करता है, और उसे उसका हक नहीं देता, उसे उसका हक। भाई यतीम का जो हक है, अल्लाह ने तो हक बयान कर दिया ना, एक है हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह। तो अल्लाह का हक ये है, बंदा का हक ये है, एक है हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह। दोनों का मतलब समझ रहे हो ना। हुकूकुल इबाद का मतलब ये होता है कि किसी का हक तुमने तलफ कर दिया, मार दिया, बंदा जब तक माफ़ ना करे माफ़ ना होगा। हुकूकुल्लाह में अल्लाह माफ़ कर भी सकता है, इसलिए कि अल्लाह गफूर रहीम है। इसलिए मैं मदरसे के तालिब इल्म को अक्सर करता हूँ, भाई कहता हूँ कि एक भाई दूसरे भाई का चोरी मत करो, करना ही है तो मस्जिद के डब्बा से ले लो, कुछ हो सकता है अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, है ना, क्योंकि वो अल्लाह का माल है। और तुम्हारा माल में जो लूँगा ये बंदा का माल है, ये माफ़ उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो बंदा माफ़ ना कर ले। अब ये ऐसे लोगों का हक मार रहा है, ये मुनाफिक, ये काफिर, उसी के बारे में कुरान फरमाता है। तो वो है जो यतीम को धक्के देता है, उसका हक उसे अदा नहीं करता। अब तीसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता, तरगीब नहीं देता, मिस्कीन को खाना देने की दिलचस्पी नहीं रखता अपने अंदर। यानी खुद तो नहीं है देता है, दूसरे से भी नहीं दिलाता, दूसरे से भी, भाई खुद तो नहीं है दे रहा, दूसरे से भी नहीं दिलाता। भाई ये जो अल्लाह ताला इनको मालो दौलत से नवाजा है, तो उनकी ये माल अल्लाह का है, अल्लाह का माल अल्लाह के यहाँ देना होगा। अल्लाह जहाँ जहाँ देने का हुक्म दिया है, उसका जहाँ जहाँ मसरफ़ है उस जगह में खर्च करना होगा, खर्च करता नहीं है, इंतहा दर्जा का बखील है, इंतहा दर्जा का। मिस्किन को खाना देने की रग़बत ना देने का मतलब ये है कि खुद तो नहीं है दे रहा है, दूसरों को भी देने की रग़बत नहीं देता, दूसरों को भी देने की तरगीब नहीं करता, दूसरों को भी दूसरे के जरिए से भी नहीं दिलाता है। गाँव में मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई तू तो मालदार है, तुम्हारे घर में कोई मिस्किन आ गया। मिस्किन किसे कहते हैं इसको भी जान लो, जिसके पास एको टाइम का खाना ना हो वो मिस्किन है। फ़कीर जिसके पास एक टाइम का खाना हो कम से कम। मेरे ख्याल से इस तरह का जो मामला हदीस व कुरान में बयान किया गया है, हिंदुस्तान में तो मिस्किन मेरे ख्याल से मिलेंगे ही नहीं, मिलने वाले हैं। तो अब सबसे इसका बेहतरीन मसरफ यह है कि दीन तालीम के हुसूल के लिए जो मदरसे में आए हुए हैं, ऐसे कि हाँ माल को खर्च किया जाए, तालिब इल्म की यहाँ माल को खर्च किया जाए, मदरसा में दिया जाए, यह सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन आप जैसे एक तालिब इल्म के लिए नहीं।
अगर आप जैसे तालिब इल्म को मतलब क्या मिस्किन समझकर या यतीम समझकर जो माल खर्च किया जाता तो वो माल जमा करके एंड्रॉयड ले लोगे, सिम में रिचार्ज नहीं है रिचार्ज कर लोगे। ऐसे को देना कोई फ़ायदामंद नहीं। भाई दीन की किताब खरीद के दीन की तालीम सीखो, खुद अमल करो, दूसरों को अमल की तरगीब दो, तब यह फ़ायदामंद होगा। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु भी नसरा शुरू से है, समझ में आया। अब ये बात तो मुकम्मल हो गई। ये आयतें जो 3 आयतें मैंने बताया ये आस बिन वाइल सहीमी के हक़ में नाजिल हुई है मक्कतुल मुकर्रमा में। अब अगली वाली आयत देखो जो मदीना तैयबा में नाजिल हुई है, किसके हक़ में? ये तो आयतें आस बिन वाइल, या तो इसमें इख्तिलाफ भी है, किसी ने वलीद बिन मुगीरा के हक़ में भी बोला है, वलीद बिन मुगीरा के हक़ में नाजिल हुई है। और अगली वाली आयत ये किसकी बारे में? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के हक़ में नाजिल हुई है। ये मुनाफिक थे, बहुत बड़ा मुनाफिक। मुनाफिक अभी नहीं है इस दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद के मुनाफिकीन को हम मुनाफिक अगर कहते हैं तो मुनाफिक की क्या एक क्वालिटी है, कम से कम 2 क्वालिटी समझ लो। मुनाफिक एक होता है मुनाफिक एतकादी, अकीदा ही में उसका निफाक है, और एक होता है मुनाफिक अमली। इस दौर में मुनाफिक एतकादी कोई नहीं है। अगर कोई निफाक कर रहा वो जैसा, निफाक का मतलब ये है कि तुम्हारे सामने कुछ तुम्हारे पीछे कुछ, उसी को तो मुनाफिक कहते हैं। तो इस टाइम के मुनाफिक को मुनाफिक एतकादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुनाफिक अमली ज़रूर कहेंगे, अमल में मुनाफिक। समझ में आया। अब ये मुनाफिक ये सबसे बड़ा मुनाफिक था कैटेगरी में, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। उसके हक़ में अगली आयत देखो, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून। तो खराबी है। मुसल्लीन इसमें फ़ाइल का सेगा है, बाब तफ़ील से, सलात मस्दर है, सल्ला युसल्ली सलात, फ़हुवा मुसल्लिन। एक है मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाला, एक होता है मुसल्ला नमाज़ पढ़ने की जगह। मुसल्ला मफ़ूल का सेगा है, मुसल्ली इसमें फ़ाइल का सेगा है। समझ में आया। हालत जर्री में है ये, इसलिए कि मुसल्ली से पहले लाम आ गया, जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा। हालत जर में क्या होता है? मकसूर होता है, मजरूर होता है। जैसे जानी मुस्लिमूना व रअयतु मुस्लिमीना व मररतु बिमुस्लिमीना, इसी तरह रअयतु मुसल्लीना व मररतु बिमुसल्लीना। ठीक है। अब यहाँ मुसल्ली से पहले लाम आ गया, हुरूफ़ जर्रा, तो लिल मुसल्लीन हो गया, जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा है। समझ में आया। तो उन नमाजियों के लिए ख़राबी है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, जो अपनी नमाज से साहून भूले बैठे हैं। लफ्ज़ी माना, उन नमाजियों के लिए ख़राबी है, तबाही है, बर्बादी है। तबाही वो बर्बादी है जो अपनी नमाज से गाफिल है, गफलत बरतते हैं। या उन नमाजियों से मुराद क्या है? इससे जो है मुनाफिकिन मुराद है। इससे क्या मुराद है? मुनाफिकिन मुराद है। मुनाफिकिन क्या? नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन किसके लिए? लोगों के सामने नमाज बनते हैं, ज़ाहिर में नमाज बनते हैं, लोगों को दिखाने के लिए उठ बैठ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है। लेकिन अंदर से कुछ और है। भाई यही हाल हमारे मदरसे के तलबा का भी है कि डंडे के जरिए से मदरसे में तो नमाज पढ़ लेता है, अगर वो हकीकत में नमाजी होता तो मेरे भाई घर में जाके चेक करके देख लेना। अगर घर में भी वो नमाज पढ़ रहा है तो वो हकीकत नमाजी है। हकीकत में ये मुनाफिक नमाजी नहीं थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उठ बैठ लेते हैं ताकि लोग उसको नमाजी समझे। इसी को बोलते हैं रियाकार। रिया हराम है। रिया क्या है? दिखाने के लिए। अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, लेकिन ताकि लोग तुमको नमाजी समझे, लोगों की नज़र में तुम अच्छे समझे जाओ। अगर इस तरह की नीयत, ये सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ही के हक़ में नहीं होगा, हर एक शख्स के लिए हुक्म आम हो जाएगा जो जैसा करेगा। वो एतकाद में मुनाफिक था तो हम और आप अमल में मुनाफिक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? वही है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। साहून इसमें फ़ाइल का सेगा है, नसरा यंसुरु से सह यसु सहवन व सुहुवन, सहवन वो जैसे दायदु दावन होता है, नसरा यंसुरु नसरन, इसी तरह सह यसु सहवन साहून फ़ा
नासिरून को वजन पर तो नहीं मिल रहा है, असल में है साहेयून। या पर जम्मा की हरकत दुश्वार साकिन कर दिया, इतने साकिन की वजह से या को कर दिया साहेयून से साहुन हो गया। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, नमाज से गाफिल है। दर हकीकत वो नमाज से, हकीकत में वो नमाजी नहीं है, लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं, उठ बैठ लेते हैं ताकि लोग उसको नमाजी समझे। आगे अगले की आयत में इरशाद फरमाता, आयत नंबर 6 में, अल्लज़ीना हुम युराऊन, बाबी फाल से है युराऊन, युकरामून के वजन पर तालील हो गई है। तालील का समय यहाँ नहीं है, क्लास का टाइम है मेरे भाई, नहीं समझ में आती है कोई बात तो समझ सकते हो और यकीन है कि नहीं समझोगे। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? वो मुनाफिक जो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। किस में दिखावा करते हैं? इबादतों में। किस में? उनके बुखल का जिक्र जो है अगली आयत में आ रही है। देखो, ये जो इंतहा दर्जा का बखील है, उनके बुखारत को आयत नंबर 7 में जिक्र किया गया है और वो यूँ है, वयमनऊनल माऊन, और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते। आला हजरत का तर्जमा, लेकिन मेरा तर्जमा ऐसे में आपको आसान कर दूंगा जिससे आपको समझना आसान बन जाएगा, आसानी के लिए आसान। और मामूली सी चीज़, हल्की फुल्की सी चीज़, माउन का माना मामूली सी चीज़, हल्की फुल्की चीज़, छोटी मोटी चीज़ देने से भी मना करते हैं, यानी खुद भी नहीं देते, दूसरे को भी देने की रगबत नहीं देते, तरगीब नहीं दिलाते, खुद भी नहीं देते हैं, दूसरे से भी नहीं दिलाते। छोटी मोटी चीज़ में बहुत सारी चीज़ आएंगे, जैसे कि सुई है, जैसे कि हांडी है, जैसे कि प्याले है। मसलन तुम कहीं हो बैंक में गए हो, फला भाई से तुमने कहा कि मेरे पास भाई कलम नहीं है, मुझको कलम दो, मुझको फॉर्म भरना है। तुम्हारे भाई ने तुझको धुतकार मार दिया। क्या मार दिया? कलम नहीं ले सकते हो, कलम मुझसे मांग रहा है। बहुत सारे लोग छुप ऐसे करके छुपा के रखता है, ऐसा करके रखता है, क्या रखता है, ताकि मुझसे कलम ना मांग ले। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जा के बखील का नहीं होगा। बाद सूरतों में तो जायज़ है, वो अलग बात है। एक आदमी जिसको कलम लेने की सलाहियत है वो कलम ले सकता है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को ना देना ही बेहतर है। उसको कहो कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं लेते हो। इसकी बहुत सारे सूरत है, ये सूरत इतने बताया नहीं जाएगा, लेकिन इतना है मामूली सी चीज़। भाई मामूली सी चीज़ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? माउन में गोया के बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगे, दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें। इसलिए इससे मसला ये साबित हुआ, जो भी मालदार घराने के लोग, जो भी मालदार लोग हैं, जिस समाज में भी हो, जिस मुआशरे में भी हो, जिस इलाके में भी हो, जिस शहर में भी हो, जिस टाउन में भी हो, ऐसे लोग जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है, अपने हमसायों के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा घरों में सामान रखे, ताकि तुम्हारे कुर्ब जवार के लोगों को जब ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमारे वहाँ कोदाल है, पुसनी है, क्या कहते हैं, खुरपा है, फाकी है, ये सब चीज़ है कि नहीं है, हसवा है, कचिया है धान काटने के लिए, ये अपने घरों में ज़्यादा करके रखे, ताकि बहुत सारे गरीब लोग जिसके पास कचिया लेने के लिए, कोदाल लेने के लिए, रामा खुंती लेने के लिए पैसा नहीं है, तो तुम्हारे घर से मांग के ले जाकर वो काम कर सके। ये मसला है, ये मुस्तहब तरीका है। ये नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्तहब तरीका ये है कि रखे, ताकि तुम्हारे जरिए से तुम जो मालदार हो, अल्लाह ने तुमको जो माल और दौलत से नवाजा है, तुम्हारे माल के जरिए से वो फ़ायदा ले सके। क्या ले सके? फ़ायदा ले सके। इसलिए आरियतन ये चीज़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेकिन ये ना खुद देता मुनाफिक और ना दूसरे को दिलाने की रग़बत देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही चीज़ समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे हाँ, यहाँ एक बात छूट गई है कि इस सूरत के अंदर पाँच सिफ़त बयान की गई है। मुनाफिकीन की कितनी सिफ़त बयान की गई है? 5 सिफ़त। पहली सिफ़त तो ये है कि वो हिसाब व जज़ा का दिन का इनकार करता है, 1 नंबर सिफ़त। और दूसरी सिफ़त यह है कि यतीम को धक्के देता है, यतीम को धुतकारता है, चल फुट बोलता है ना, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ता है। तीसरी सिफ़त क्या? लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ता है, दिल से नमाज नहीं पढ़ता, हकीकत में गाफिल है, सिर्फ 100 मारता है। सिर्फ क्या मारता है? 100 मारना नहीं समझ में आया? मेरे ख्याल से गाफिल होना भी नहीं समझ में आया। जो 100 मारने वाला लफ्ज़ बोला, ये आराम से समझ लिया है ना, जो जबकि ये अंग्रेजी है, उसी 100 से 100 रोम है। यतीम को, मिस्कीन को खाने देने की रग़बत नहीं देता, ये चौथी सिफ़त है। समझ में आया? उसके बाद नमाज भी जो पढ़ते हैं ये रियाकारी करते हैं। 5वीं सिफ़त ये है कि मामूली सी चीज़, थोड़ी सी चीज़, हल्की फुल्की चीज़ भी लोगों को नहीं देते, ना खुद देते, ना दूसरे से दिलाते।
ये 5 सिफ़ात मुनाफिकीन के बारे में इस सूरत के अंदर बताई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का सबक यहीं पर ख़त्म।